Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction and speech of the chief guest at the program. So without spending so much time, let's go to the video. जी मैं जगाधरी का रहने वाला हूँ, हरियाणा का, और मैं एक प्रोफेशनल रेसलर हूँ। मेरा नाम शैंकी सिंह है और मेरी हाइट 7 फुट है और WWE में मैं रेसलिंग करता हूँ। सर इंस्पिरेशन कुछ नहीं था, बस रेसलिंग देखते थे जैसे सब देखते थे, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि WWE में जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं एज अ अकाउंटेंट की जॉब करता था एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं मूव करना पड़ा मेरे को, क्योंकि कुछ करना था मेरे को लाइफ में। तो CW से मैंने स्टार्ट किया, जो जलंधर में खलीजी की रेसलिंग कंपनी है, वहाँ से करके फिर मैं 19 में मैंने ट्राई आउट दिया मुंबई में WWE का, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे रेसलिंग की WWE। नहीं सर, बिल्कुल सब रियल होता है। और आप जो प्रॉपर जो कुर्सी होती है वो स्टील की होती है प्रॉपर, क्योंकि मैंने खुद खाई है वो। तो वही है कि सर पूरा एक कोच होता है वो उनको उनके द्वारा सिखाया जाता है ये। तो उसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल तौर पे टेक्निक की गेम है सारी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब कि फेक होता है या वैसे होता है। हाँ, स्टोरी लाइन ज़रूर होती है इसमें, और इसमें ये भी होता है कि भाई जैसे होता है ना कि जैसे एक मूवी है, वहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि आप स्क्रिप्टेड है कि हाँ भाई एक शॉट लिया तो एंगल चेंज कर दिया। ये तो लाइव चल रहा है प्रॉपर 15-20 मिनट का मैच, तो ये सब रियल होता है। बस ये होता है कि स्टोरी बनाई जाती है इसमें, और फिर हम उसके हिसाब से परफॉर्म करते हैं। सर ये कम से कम 5-6 घंटे हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत हार्ड टफ होता है। जैसे हम 4-5 घंटे अगर रिंग में दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तभी हम कम से कम 20 मिनट का मैच कर पाते हैं, क्योंकि उस हिसाब से वैसा स्टेमिना चाहिए होता है, वैसे स्ट्रेंथ चाहिए होता है। क्योंकि 100-150 125 किलो बंदे को उठाना, फिर उससे रेसलिंग करनी, तो ये सब एक टेक्निक है सर। प्रॉपर इसको बार बार रेसलिंग करनी पड़ती है, बार एक मूव कम से कम 100 बार करना पड़ता है, तब जाके बंदा वो मूव सीखता है। तो सब ये प्रोफेशनल गेम है सर, कोच के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर सीखा जाता है, टेक्निक की गेम है, तो बहुत हार्ड गेम है। और ऑफ कोर्स कि भाई बहुत सारी स्पोर्ट्स गेम है, सब हार्ड है, लेकिन मैं रेसलिंग को कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसमें थोड़ा जान का रिस्क होता है इसमें। सर बहुत लोगों के अंदर जुनून है रेसलिंग को लेके, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हर कोई अमेरिका नहीं जा सकता। मेन यही है सर कि भाई एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपने देश में, ताकि जैसे एक प्रॉपर एक TV चैनल चाहिए, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, प्रॉपर एक TV चैनल चाहिए कि हाँ भाई या कोई इन्वेस्टर चाहिए। जैसे कबड्डी लीग चल रही है, या आप देख लो पंजा लीग चल गई है, तो मैं कहूँगा एक रेसलिंग लीग भी चले। बहुत सारे लोग बहुत सारे हमारे यूथ हैं WWE वाली रेसलिंग करना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसलिए वो जुड़ते नहीं हैं, इसलिए वो कहीं और भागते हैं, कहीं और जाते हैं। वो अच्छी बात है कि अगर स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म मिले रेसलिंग को लेके अपने देश में, फिर देखिए बहुत अच्छा लगेगा। मतलब रेसलिंग अगर चल रही है, अपने चैनल पे आ रही है, लोग देख रहे हैं, और सब इंडियन जो हैं रेसलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक और मतलब स्पोर्ट्स पनपेगा इंडिया में, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, यूथ बहुत है। तो मेन यही है कि भाई एक प्लेटफॉर्म रेसलिंग का चाहिए सर इंडिया में। न्यू कमर को मैं यही कहूँगा कि भाई जो स्पोर्ट्स है, ज़रूरी नहीं है कि भाई रेसलिंग करनी है आपने, है ना, या क्रिकेट बनना है, बहुत सारी ओलंपिक्स गेम्स हैं। तो यही कहूँगा कि भाई जो सपना आप लिए चल रहे हैं, प्रॉपर फोकस करें और लगे रहें बस उसमें। ये नहीं है कि भाई कई होता है ना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, अभी इधर जाना उधर जाना, एक फोकस बना कर रखें, एक ही गेम को बना के रखें फोकस। तो उससे क्या होगा कि भाई आप अपने देश का मान भी बढ़ाएंगे, अपने माँ बाप का मान भी बढ़ाएंगे। देखिए ड्रग्स, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, आई डोंट नो कि भाई ड्रग्स लेते हैं लोग, नहीं लेते। हाँ ठीक है, जैसे स्टीरॉयड है ना, स्टीरॉयड कई तरह के होते हैं। अब जैसे कि मान लो कि भाई जैसे कोई हम मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी स्टीरॉयड है। तो मेन चीज़ वही है, स्टीरॉयड अलग अलग तरह के होते हैं जो लोग लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, या शॉर्टकट अपनाते हैं। मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट मत अपनाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक कहावत है कि 6 महीने का हीरो, सारी उम्र का जीरो। मेन यही है कि भाई शॉर्टकट मत ले। हाँ ठीक है, टाइम लगता है बॉडी बनाने में, कई 5-5 साल में बनाते हैं, कई 10-10 साल में बनाते हैं। 6 महीने वाली बॉडी मत बनाइए आप, उसमें क्या है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने लंग्स ख़राब कर लेंगे, बॉडी के जो ऑर्गन है वो ख़राब हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, आपकी जान पे भी आ सकती है। तो मैं कहूँगा इन चीज़ों से दूर रहें, शॉर्टकट मत अपनाएं, थोड़ा लंबा चले, लंबे रेस की घोड़ा बने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप रे मिस्टीरियो देख लो, 5 फुट 6 इंच की हाइट है, उन्होंने पूरे ऑल वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। रे मिस्टीरियो जो बच्चा उनको जानता है, जो मास्क में खेलते हैं। तो हाइट मैटर नहीं करती इसमें, आपका पोटेंशियल मैटर करता है, आपकी जो ट्रेनिंग की गई है वो मैटर करती है। इसमें हाइट का कोई लेना देना नहीं है, बस आप अपना पोटेंशियल दिखाइए बस में।
नहीं, इसका कोई वैसा कंपटीशन नहीं होता। इंडिपेंडेंट रेसलिंग है, वो हमें इनवाइट करती हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में अभी अगले महीने मैच होना है मेरा, तो अलग अलग रेसलिंग्स बनी है, कंपनीज बनी है, बस अपने देश में नहीं है ये। मेन यही है कि अपने देश में भी कुछ रेसलिंग्स कंपनीज हों। जैसे यूएस में हर सिटी में कंपनीज हैं, तो यही होता है कि भाई हर कोई WWE में परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है, वो डाइवर्ट हो जाते हैं अलग अलग कंपनीज में, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो अपने देश में मैं चाहूँगा कि भाई ऐसी कंपनीज हों, और जो हमारे देश के जो रेसलर्स हैं, जैसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो WWE जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते, तो मेन वही है सर, रेसलिंग कंपनियों की बहुत शॉर्टेज है। मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर आएँ, रेसलिंग कंपनीज बनाएं, और ये भी एक बहुत बड़ा वो है, मैं कहूँगा कि भाई बिजनेस है, यही कहूँगा, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि हाँ भाई पैसा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वही है, स्टार्ट करना नहीं चाहता। तो मैं यही कहूँगा कि भाई कुछ ऐसी कंपनीज बने ताकि बहुत सारे रेसलर्स और बाहर आएँ। बिल्कुल, मेरा जो सफ़र हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ है। उनकी एकेडमी है जलंधर में, 2015 में मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। और खली सर ने हमेशा मोटिवेशन ही किया है, मेरे को मोटिवेशन ही दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि एक लंबा जो रेसलर होता है, लंबी हाइट का, उसको बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजरे हैं। तो उन्होंने मेरा जो माइंड सेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनके साथ मैं था 3 साल पहले, लेकिन कुछ वजह से क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही थी तो मेरे को बॉम्बे मूव करना पड़ा। तो मेन वही है कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया मेरे को।